शायद भाई आगा जो है वो खुद भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ना वर्ल्ड कप अच्छा गया, ना उनका ये पीएसएल अच्छा जा रहा है। पहले आपको दिखा देते हैं कि आगा का कहना क्या था और फिर उस पर बात करते हैं। मैं उनको बड़े रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, और वो अगर वही 20s को मैंने मतलब 2-3 जो 20s है उनको 2 में 50 में कन्वर्ट किया होता तो अभी डिफरेंटली हम बात कर रहे होते बैठकर। खुद भी इस बारे में सोचता रहता हूँ कि मेरा वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं गया और पीएसएल भी उतना अच्छा नहीं जा रहा इतना मैं चाहता हूँ। इस साल T20 है ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो दिसंबर तक T20s ही नहीं है। इस पीएसएल के बाद फोकस तो ओबियसली 50 ओवर ही रहेगा और टेस्ट मैचेस रहेगा। अगर मुझे लगा कि 27 के वर्ल्ड कप के लिए T20 से ब्रेक लेनी चाहिए या मुझे उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि 27 वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप ऑलवेज किसी भी प्लेयर के लिए काफ़ी स्पेशल रहता है। पीएसएल की जो परफॉर्मेंस है वो एक आपको आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेयर होना चाहिए, वहाँ से पाकिस्तानी टीम में प्लेयर्स का जाना, क्योंकि आपके पास ऐसी कई मिसालें होंगी जो हम यहाँ से लेकर गए हैं पीएसएल से इंटरनेशनल टीम में, तो उन्होंने वहाँ जाकर स्ट्रगल किया क्योंकि वहाँ पे प्रेशर डिफरेंट रहता है। शाहिद साहब, ये तो हम काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह का आगा सलमान प्लेयर है वनडे और टेस्ट में उन पे प्रेशर आएगा अगर वो इसी तरह से T20 खेलते रहे। अब वो भी कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ब्रेक लेने को भी तैयार हूँ, बिकॉज इज़ अ वेरी गुड वनडे एंड टेस्ट प्लेयर। तो क्या समझते हैं आप, कैसा देख रहे हैं आप आगा सलमान का फ्यूचर? बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने रीडिंग ऑन द वॉल जो लिखा हुआ होता है, राइटिंग ऑन द वॉल जो होती है वो पढ़ भी ली है। जब स्टूडियो शायद में उन्हें शाहिद साहब की T20 आवाज़ का बढ़ाइएगा कप्तान भी प्लीज़। जी शाहिद भाई। T20 का कप्तान भी नहीं रहेंगे वो, और उनकी जगह भी बड़ी कंसीडर करना है। टेनेबल नहीं है उनकी, डिफेंडेबल नहीं है उनकी जो जगह है T20 क्रिकेट में। तो उन्होंने खुद नविश्ता दीवार पढ़ लिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे भी वनडे क्रिकेट पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और पाकिस्तान को भी ओवरऑल अब कुछ नए प्लेयर लेके आने पड़ेंगे। ऑल्दो इस साल T20 अभी तक तो नहीं है, अगर 3 श्रीलंका ने खेले तो शायद वही 3 हो साल में, और ओडीआई पे ज़्यादा तवज्जो होगी। कल बड़ी सच्ची बातें की हैं सलमान आगा ने। उन्होंने कहा कि टीम की जो परफॉर्मेंस इतनी ख़राब रही T20 इंटरनेशनल में, उसकी वजह से पीएसएल में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, मैं T20 को छोड़कर तवज्जो दूंगा ओडीआई क्रिकेट पर। फिर उन्होंने कहा कि कराची के प्लेयरों को कराची रास नहीं आया। तो ये 3-4 बातें बिल्कुल सच्ची थी, और वाकई कराची को अपना होम ग्राउंड रास नहीं आ रहा। वो तीनों मैच लाहौर में अच्छे खेले, तीनों मैच कराची में बुरे खेले। डिसअपॉइंटिंग, मेजर डिसअपॉइंटमेंट है सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, आजम खान। आजम ने एक मैच में रन किए। कल आपके पास इतने सारे ओवर्स थे लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर सके। और एक मायूस कुन चीज कराची की पिचे है, 121 रन ठीक है, फिर वो 121 रन बनाना भी मुश्किल होगा सामने वाली टीम के लिए, और वो भी मुश्किलात का शिकार हुई। लेकिन सबसे तारीफ करनी पड़ेगी इस्लामाबाद की कि उन्होंने 155 156 सुकून से 4 ओवर पहले चेस कर लिए। इसका मतलब है पिच के साथ साथ स्किल में भी प्रॉब्लम है, और मोइन ने एडमिट किया कि मोइन को और खुशदिल को ऊपर आना था। बिल्कुल सही है। सलमान अली आगा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कामरान, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल सही उसने बातें की हैं। देखें कि एक तो उसने कहा कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे हम इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके जाते हैं, प्लेयर वहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जैसे समीर अभी परफॉर्मेंस दे रहा है ना, तो फ़ौरन एकदम से ना ले आए, उसको पूरा एक सीज़न खेलने दे डोमेस्टिक का, और अच्छा होके आएगा। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमने पास में बड़े एक्सपेरिमेंट ऐसे किए हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है, प्लेयरों के लिए भी बेहतर नहीं है। आगे हमने बेहतर करना तो हमें अपना प्रोसेस बेहतर करना पड़ेगा। और ये बच्चा बाबर के बाद हमें नज़र आ रहा है कि बाबर की तरह पाकिस्तान टीम में खेले, लंबा करे, परफॉर्म करे। तो इसको इतना जल्दी ना, जहाँ तक टीम की बात है, देखिए सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम का कप्तान है, और हम अब तो उस पर फ़र्ज़ भी है कि परफॉर्म करे, क्योंकि उसने जस्टिफाई भी करना है अपनी सिलेक्शन, कप्तान भी है। तो कराची ने जो लिया, जिस वजह से लिया, वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन यह है कि परफॉर्मेंस ऐसे नहीं होती, करनी पड़ती है, पेन लेनी पड़ती है। रिलैक्स हो के आप परफॉर्मेंस कभी नहीं कर सकते। आप 3 मैच जीते हैं तो आप हर चीज़ अपनी जो एक प्रोसेस बना था वो सारा ख़त्म कर दिया, आप रिलैक्स हो गए, कोई अपने घरों में चले गए। जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना, टीम का रिदम टूट जाता है। तो वो रिदम टूटा हुआ नज़र आ रहा है कराची की टीम का। बस भाई, सलमान आगा मैं एग्री नहीं करता। किस बात से? उन्होंने कहा पीएसएल की परफॉर्मेंस में लड़के जब टीम में आते हैं तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। ख्वाजा नाफे कैसे आ गया वर्ल्ड कप की टीम में? तो यही तो कह रहे हो। नहीं सुने ना, कप्तान कौन था? यही था। ये सही और गलत तो की उस बात टाइम पे मना क्यों नहीं करा? सिलेक्शन में बैठते हैं ना ये। कई आए हैं, कई आए, ऐसे खाली तो ख्वाजा मैं नाफे दूसरा- नहीं आया। नहीं कप्तान तो ये है ना अभी।
अभी कप्तान वर्ल्ड कप में ये थे जाहिर ना। बात है बस भाई, पहले जो होता रहा वही अभी वही होगा। होता रहेगा। और बस देखो भाई हमको पता है, कामरान, आपको पता अगर है, इतनी पावर भी नहीं थी। पहले क्या बात कर रहे हो यार, क्यों, किस बात की पावर नहीं थी? कोच, हेड कोच की में और अपना सलमान अली आगे की बहुत पावर थी। गलत बात बोल रहा है जो भी बोल रहा है ये बात। आप पहले टीम में ले लेते हो ख्वाजा नाफे को, अब बोलते हो कि गलत चीज़ है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पे आप पाकिस्तान टीम में ले लेते हो, क्यों? हमारी डोमेस्टिक का क्या मजाक बनाया हुआ है? डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलने देते? बिल्कुल सही बात है, कैंप लेकिन लगा हमारी, देते हैं। लेकिन देखिए एक तो हमारी नहीं, ये देखो, हमने हमेशा आप बात जो की बोल है। रहे हैं उस पे बात पे वजन होना चाहिए। चाहे सलमान अली बहुत अच्छा लड़का है, मेरा पसंदीदा है, लेकिन आप बात करो आवाम के सामने यार, मीडिया के सामने। किसी ने पूछा नहीं आप कप्तान थे, ख्वाजा नाफे कैसे आ गया टीम में? कोई होता ना पूछे। देखिए क्राइटेरिया तो फिर शुरू से तय करना नजीब पड़ेगा ना। मियां आप एक आदमी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना। 2024 की टीम में भी क्या क्या, कौन कौन, किस किस परफॉर्मेंस पे नहीं आया है। भाई उस्मान का हमने बोला नहीं क्या? सबका ही ना। आप वापस लाला के भी लेकर गए हैं ना। गलत तो है ना। सिर्फ यही वर्ल्ड जब कप तो आपका- नहीं था, जब ये आपका तो चले ही जा रहा है। जब आपका सिस्टम खराब है तो यही होगा भाई। सिस्टम तो चाहे बनाना सलमान पड़ेगा। अली आगा रहे या ना ना रहे, रहे। बस सीधी सी बात है। सिस्टम तो तो उसमें बनाना बोलना पड़ेगा ना। थोड़ी और चाहिए। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का भी स्टैंडर्ड इंप्रूव करना पड़ेगा ना। खेलते ही नहीं है। दरअसल होता ये है कि हम पहले लकीर बना देते हैं, फिर लकीर को पीटते हैं। यार ये हमने लकीर क्यों खींची थी? और होए तौबा तौबा, पीएसएल की बुनियाद पर आप 3-4 साल से सेलेक्ट कर रहे हैं प्लेयर। तो ये बात कहना सलमान आगा की, बासित बीए ने बिल्कुल सही बात की है। ये क्वालिटी की बात की है कि आप खुद सेलेक्ट करवाते हो, आप खुद इसके जिम्मेदार हो। आप कप्तान थे, आप पैर रखते जमीन पर, कहते नहीं यार मैं सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस पे नहीं करूंगा। और के कामरान ने भी बिल्कुल सही बात की कि समीर मिन्हाज को अभी थोड़े दिन खेलने दे। एक सीजन की परफॉर्मेंस पे, एक पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आप सिलेक्शन। नजीब ठीक है।